आपके अपने चैनल साहित्य सार में। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो कल लाया था जो कि रामचंद्र शुक्ल के बुक से ही था, उनका पूरा सार है जो भूमिका से लेके छायावाद तक आधुनिक काल तक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका यूजीसी नेट और अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए। तो इसे ज़रूर से देखें और अगर ये अच्छा लग रहा है वीडियो मेरा तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो चलिए आज पार्ट टू मैं लेकर आई हूँ। पार्ट 1 मैंने कल करा चुका है, तो अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर से इस वीडियो को देखें। तो बिना विलम्ब किए चलिए सीधे जाते हैं। यहाँ तक मैंने करा दिया था, इसके आगे चलिए देख लेते हैं। तो देख लेते हैं। उन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखा है जो उनकी मृत्यु के पश्चात संकलित होकर रस मीमांसा नाम की पुस्तक में विद्यमान है, तथा तुलसी जैसी की ग्रंथावलियों तथा भ्रमर गीत सार की भूमिका में लंबी व्यवहारिक समीक्षाएं लिखी है, जिनमें से 2 गोस्वामी तुलसीदास और महाकवि सूरदास अलग से पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दर्शन के क्षेत्र में भी उनकी विश्व प्रपंच पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तक यूँ तो रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है, पर उसकी लंबी भूमिका शुक्ल जी के द्वारा किया गया एक मौलिक प्रयास है। तो विश्व प्रपंच आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है, तो ये भी इनका साधारणीकरण के लिए इनका क्या मंतव्य था, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काव्य शैली के क्षेत्र में उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना बिंब ग्रहण को श्रेष्ठ मानने संबंधी विचार उनका है। शुक्ल ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा है, जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वे कविताएं भी लिखते थे। उनका एक काव्य संग्रह मधु स्रोत है। अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे पूछ सकता है। शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक नियुक्त हुए। हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास थे। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन 11 खंडों में हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है। शुक्ल जी ने शब्द सागर की भूमिका के लिए हिंदी साहित्य का विकास लिखा। उसी तरह श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा का विकास लिखा। श्याम सुंदर दास की यह इच्छा थी कि दोनों भूमिकाएं संयुक्त रूप से प्रकाशित हो और लेखक के रूप में दोनों का नाम छपे। शुक्ल जी ने इसका घोर विरोध किया था। यह कहा जाता है कि सभा में लाठी के बल पर रात में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जाकर इतिहास पर शुक्ल जी का नाम छपवाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। श्याम सुंदर दास ने आत्मकथा में यह स्वीकार करते हुए लिखा भी है कि आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर बनाया और शब्द सागर ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो ये कोटेशन पूछी जा सकती है। शुक्ल के इतिहास का ढांचा चिंतन पर आधारित है। शुक्ल जी की मृत्यु पर जैसी शोक कविता निराला ने लिखी है, वैसी आज तक किसी की मृत्यु पर नहीं लिखी गई है। शुक्ल जी रस मीमांसा पुस्तक पूरी नहीं कर पाए थे। उनके लिए उन्होंने नोट्स लिए थे। उसी नोट्स को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादित कर छाप दिया था। कथा साहित्य में जो कार्य प्रेमचंद्र ने किया है, कार्य क्षेत्र में जो कार्य निराला ने किया है, वही कार्य आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ये कोटेशन है रामविलास शर्मा जी का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है, जो कि आपके सिलेबस में लगी हुई है।
साहित्य काव्य में रहस्यवाद आदि निबंध सैद्धांतिक समीक्षा का सूत्रपात किया है। शुक्ल ने पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार दिया। रस मीमांसा में रस के शास्त्रीय विवेचन की मौलिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। तो ये शुक्ल जी का कोटेशन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूरदास को शुक्ल ने प्रेम का, जिसके अंतर्गत पालन एवं रंजन आते हैं, कवि माना है, और तुलसीदास को करुणा का, जिसके अंतर्गत लोक रक्षा का भाव आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है कि शुक्ल तुलसीदास ने किस तरह का काव्य, रामचरितमानस में किस तरह का भाव है, तो लोक रक्षा का। तो यहाँ से ये पूछा गया है। तुलसीदास शुक्ल जी के आदर्श कवि हैं। तुलसी के ही केंद्र बिंदु में रखकर शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के मानदंड को निश्चित किया था। शुक्ल के अनुसार राम कथा के भीतर कई स्थल मर्मस्पर्शी हैं, जिसमें सबसे मर्मस्पर्शी राम वन गमन प्रसंग है। जैसी को रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवि होते हुए भी भक्तों की कोटि में परिगणित किया है। जैसी और सूफी कवियों को जिस विशेषता ने शुक्ल जी को सबसे अधिक प्रभावित किया है, वह है प्रकृति वर्णन। शुक्ल जी श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी को सही अर्थों में स्वच्छंदतावादी कवि मानते हैं। शुक्ल जी छायावाद के आध्यात्मिक रहस्यवादी रूप के विरोधी थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। शुक्ल जी रहस्यवाद को काव्य के क्षेत्र से बाहर की चीज मानते हैं। आचार्य शुक्ल के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है उनका काल विभाजन। उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया है। साथ ही इनका नामकरण भी किया है, जो कि आपको पुस्तक से पता चल ही जाएगा अगर आपने देखा होगा तो। शुक्ल ने केशव कवि दयाविहीन तक कह दिया है। कवि ने केशव को कवि दयाविहीन भी कह दिया है। शुक्ल जी ने रीति मुक्त कवियों को फुटकल कवियों में स्थान दिया था। तो ये ध्यान में रखना है, आपको पूछा जा सकता है। हिंदी समीक्षा और आचार्य शुक्ल के लेखक नामवर सिंह हैं और कभी कभी समीक्षा से पिछली बार ही क्वेश्चन आ चुका है शुक्ल जी के पुस्तक के बारे में। तो आपको ध्यान में रखना है कि नामवर सिंह का है हिंदी समीक्षा और आचार्य शुक्ल। शुक्ल जी भारतीय पुनरुत्थान युग की उन परिस्थितियों की उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद आदि को उत्पन्न किया। ये भी नामवर सिंह के कोटेशन है। आचार्य शुक्ल को हिंदी आलोचना का युग पुरुष कहा जाता है। कवि का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना है। ये शुक्ल जी का कोटेशन है और ये कई बार असर्शन और रीजन में पूछी जा चुकी है। प्रत्यक्ष बोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गूढ़ संश्लेषण का नाम भाव है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। असर्शन रीजन में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें शगुनोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। हृदय की मार्मिक अनुभूति के आधार पर किया है, तर्क पद्धति पर नहीं किया है। तो ये उन्होंने उसकी विशेषता को रंजित किया है। भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। तो ये भी आपका असर्शन रीजन में पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। ये सब जितने भी कोटेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल ने घनानंद को ब्रजभाषा का मर्मज्ञ कवि बताया है। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये भी आचार्य शुक्ल के कथन हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो तुलसीदास के लिए कोटेशन है और इम्पोर्टेंट है। हिंदी कविता की प्रौढ़ता के युग का आरंभ आचार्य शुक्ल तुलसीदास से मानते हैं। आचार्य शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। तो जितने भी कोटेशन है तुलसीदास के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि तुलसीदास से पूछी जाती है। जितने भी फेमस कवि और लेखक हैं उनके बारे में शुक्ल जी का क्या धारणा रही है, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है। शुक्ल ने पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक माना है। तो ये भी पूछी जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कवि ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। तो ये शुक्ल जी का कोटेशन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आ भी चुका है, और ये भी आ चुकी थी। अगला देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का काव्य भाषा ठहरता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। आगे देख लेते हैं। रामचंद्र जो शुक्ल जी के कथन जो संकलन है वो परीक्षा के उपयोगी हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। यह कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य आचार्य शुक्ल की दृष्टि में क्या था? तो यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, और ये आ चुका है। महादेवी के बारे में उनका क्या विचार था, देख लेते हैं। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। छायावत का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लिखकर जो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ही हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। महादेवी के बारे में शुक्ल जी का क्या राय था, क्या विचार था। जयशंकर प्रसाद के बारे में उन्होंने क्या कहा है? इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखना चाहोगे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूं कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूद कर असीम पर जा पहुंची। तो ये पूछी जा चुकी है। शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारिक विपर्लभ काव्य कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। बेनी के बारे में बेनी प्रवीण। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। तो महाराजा जसवंत सिंह भाषा भूषण के लिए, और ये जितने भी हैं ये आ चुके हैं। बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में इनका क्या था? तो इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। तो जितने भी ये मैं करा रही हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आ चुका है एग्जाम में। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। तो ये जितने भी हैं ये सारे आ चुके हैं, आपको ध्यान में रखना है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। तो जितने भी हैं ये बिहारी के बारे में या बिहारी सतसई के बारे में जितने भी कोटेशन हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और पूछी जा चुकी है। आगे देख लेते हैं मतीराम के बारे में। इनका सच्चा कवि हृदय था। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। भूषण के बारे में क्या था?
तो उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कृति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तो ये भी भूषण के लिए ही था। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता है। वे हिंदी जाति के प्रतिनिधि कवि थे। तो ये जितने भी कोटेशन है भूषण के लिए शुक्ल जी का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है इसे। अब सुखदेव मिश्र के बारे में क्या था, तो छंद शास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। देव के बारे में, रीतिकाल के कवियों में ये यानी देव बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरन में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। ये यानी देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। रीतिकाल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। तो देव के बारे में 4-5 कोटेशन देखिए, इस तरह के जो सही आंसर हैं अगर आपको पता होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ, तो आप ध्यान में रखना है इसको। अब पद्माकर के लिए क्या है, तो ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इन पद्माकर की रचना की रमणीयता ही इस स्वप्रियता का एकमात्र कारण माना है शुक्ल जी ने। ग्वाल कवि के बारे में, ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। 6 रीतियों का वर्णन इन्हें यानी कि ग्वाल कवि ने विस्तृत किया, पर वह श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का है। ठीक है। रीतिकाल की सनक इन यानी ग्वाल कवि में इनकी अधिक थी। इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट्ऋतु सुझाई पड़ी है, ऐसा शुक्ल जी का मानना था। भिखारी दास के बारे में, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। श्रीपति के बारे में, श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। अब जायसी के लिए देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में कहा गया है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सुर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर, ये कई बार पूछी जा चुकी है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गुण, ये भी आ चुका है। जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है, जो कि जायसी ग्रंथावली में इसका वर्णन हुआ है। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा में परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। जायसी ग्रंथावली में ही भूमिका में ही कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु शेख मोइनुद्दीन थे। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। तो ये जितने भी जायसी के बारे में उनका विचार था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आ चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब मंडन मिश्र के बारे में, भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजना पूर्ण होती थी। हिंदी के प्रथम महाकवि और प्रथम महाकाव्य के बारे में देख लेते हैं शुक्ल जी का राय। तो चंद्रवरदाई के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि अब बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यापति के बारे में कहते हैं, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति की कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। तो विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है, ना कि भक्त कवि।
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है ये कोटेशन। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। तो जितने भी हैं विद्यापति के लिए शुक्ल जी का मंतव्य विचार ये आ चुका है और फिर भी आने का आगे चांस है। अब कुतवन के बारे में देख लेते हैं। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भागवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। ये कुतवन कृत मृगावती के बारे में उनका विचार रहा है। शेख नबी, यदि प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझना चाहिए तो शेख नबी के बाद। नूर मोहम्मद के बारे में, नूर मोहम्मद सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी के संबंध में इन्होंने कहा है। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है। वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। श्री वल्लभाचार्य के लिए कहा गया है कि जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। रश खान के बारे में, ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। शरह के बारे में, सिद्ध साहित्य के जो प्रथम कवि माने जाते हैं शरह यानी शरप्रात। सिद्धों में शरह सबसे पुराने अर्थात विक्रमा संवत 690 ईस्वी मानना है। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में उनका क्या विचार था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा गया है, शुक्ल जी ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का गोस्वामी जी का तुलसीदास जी का ही कृति ऐसा माना है उन्होंने। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि तुलसीदास ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। प्रबंध क्षेत्र में तुलसीदास का जो सर्वोच्च आसन था, उसका कारण यह है कि वीरता, प्रेम आदि जीवन का कोई एक ही पक्ष ना लेकर तुलसी ने संपूर्ण जीवन को लिया। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी तुलसीदास की, जो शुक्ल जी मानते हैं और ऐसा है ही। यह शील और शील का स्नेह और स्नेह का तथा नीति और नीति का मिलन है। यह मिलन के संगठित उत्कर्ष की दिव्य प्रभा देखने योग्य यह झांकी अपूर्व है। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर के पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा में परिमित है, पर प्रेम वेदना उनकी अत्यंत गूढ़ है। ये जायसी ग्रंथावली में है। राम प्रसाद निरंजनी के लिए उनका क्या था, अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य प्रौढ़ लेखक माना जा सकता है। इंशाअल्लाह के बारे में, जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी हिंदी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को वह भाखा कहा है उन्होंने। आरंभिक काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भार घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में उनका विचार था, असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े थे।
अब प्रेम घन के बारे में क्या कहते हैं? प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। लाला श्रीनिवास दास के लिए अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में उनका विचार था। हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंदी हिंदी कहा है शुक्ल जी ने। वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। इसमें भी बड़ा काम उन्होंने यह किया है कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया है और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए थे। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी किया है। अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक और तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत चलता, मधुर और स्वच्छंद रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर उन्होंने खड़ा किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारतेंदु जी के बारे में शुक्ल जी का राय। बाबू देवकीनंदन खत्री के लिए पहले मौलिक उपन्यास लेकर जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम, काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री को उन्होंने कहा है। वे वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इसमें वे साहित्य कोटि में नहीं आते हैं। उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती थी। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के लिए क्या था? तो उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी को उन्होंने माना है, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में उन्होंने माना है कि आती है। साहित्य की दृष्टि से उन्हें पंडित किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार आ चुका है। तो आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि और चरम मर्यादा के बीच, भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ स्फुटित घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर इसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वर्कता गुलेरी जी में मिलती है और किसी कवि में, लेखक में ऐसी नहीं है। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। द्विवेदी जी ने लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। श्रीयुत महावीर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। इन पुस्तकों महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तकों के बारे में कहते हैं कि इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी,
उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के लिए उनका क्या था, तो पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए, और ये पूछा जा चुका है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के लिए क्या बोले, तो उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र है, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। मिश्र बंधु के लिए आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है। प्रोफेसर नगेंद्र, केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली है। अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिओद के लिए क्या बोलते हैं, तो काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णात्मक है। मैथिली शरण गुप्त के लिए गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झुमाने वाले कवि नहीं हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाले हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें विराजमान थे। पंडित सत्यनारायण कविरत्न के लिए तो उनका जीवन क्या था, जीवन की विषमता का एक छांटा हुआ दृष्टांत था। नरोत्तम दास की कृति यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत सरस और हृदयग्राहनी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। तो सुदामा चरित्र के लिए इनका विचार था, जो कि नरोत्तम दास की कृति है। सूरदास के लिए जो और इम्पोर्टेंट है सूरदास, तो इनको देखना है। वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया, इतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना झांका है। ये कोटेशन पूछी जा चुकी है कई बार। शुक्ल जी ने तुलसी और जायसी के समकक्ष ही सूरदास को माना है। यदि हम मनुष्य जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को लेते हैं तो सूरदास की दृष्टि परिमित दिखाई पड़ती है, पर यदि उनके चुने हुए क्षेत्रों श्रृंगार तथा वात्सल्य को लेते हैं तो उनके भीतर उनकी पहुंच का विस्तार बहुत अधिक पाते हैं। उन क्षेत्रों में इतना अंतर्दृष्टि विस्तार और किसी कवि का नहीं है। भ्रमर गीत सार की भूमिका में उन्होंने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, और ये भी पूछी जा चुकी है। भ्रमर गीत का महत्व, भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है कि भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जरिया, और ये कई बार पूछी जा चुकी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखें तो। सूरदास की तरफ इशारा करते हुए इस परंपरा में मुसलमान कवि भी हुए हैं, लेकिन केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने इसकी तरफ इशारा किया है तो सूरदास की तरफ। घनानंद के बारे में आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जवादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को है। किसने, तो प्रेम घनानंद जी को। भाषा के लक्ष्य एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इनकी पूरी परख घनानंद को ही थी। बोधा के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे। चिंतामणि के बारे में कहते हैं कि हिंदी रीति
ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीति काल का आरंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी से ही मानते हैं। वो शुक्ल ने हिंदी का प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। केशव के लिए कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति ही थी ना शक्ति। वे वर्णन के लिए वर्णन के लिए करते थे, ना कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण ना तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है, ना सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। तो ये शुक्ल जी का विचार था केशव दास के लिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने उनकी क्लिष्टता के कारण कहा है। आचार्य शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल में सम्मिलित नहीं किया है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। पंत जी की रहस्य भावना को लेकर शुक्ल जी का विचार। पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक डायमेटिक नहीं। ऐसी रहस्य भावना इस रहस्यमय जगत के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती है। गुंजन में भी पंत जी की रहस्य भावना अधिकतर स्वाभाविक पद पर पाई जाती है। अध्यापक पूर्ण सिंह के लिए उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में नई चीज थी। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। वस्तु कला का ओज एवं प्रवाह तथा चित्रात्मकता व मूर्तिमता इनकी शैली के दो विशिष्ट गुण थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संक्षेप में अति अल्प मात्रा में निबंधों का लेखन करते हुए भी अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी निबंध कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर विद्वानों के विचार क्या थे, तो ये भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गौरव थे। समीक्षा क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी ना उनके जीवन काल में था, ना अब कोई उनके समकक्ष आलोचक है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के लिए कहा है। भारतीय काव्य लोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा ही नहीं हुआ ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं में भी नहीं है, या ठीक नहीं कह सकते कि शायद नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भारतीय काव्य लोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं में भी नहीं हुआ, तो ये पूछा जा चुका है। रामचंद्र शुक्ल से सवस्त्र सहमत होना संभव नहीं, फिर भी शुक्ल जी प्रभावित करते हैं। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुरानी की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनको एकदम असह्य है। शुक्ल जी इसी बात में बड़े और इसी जगह उनकी कमजोरी है, तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी आधार स्तंभ हैं, ये डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र का कथन है। हिंदी साहित्य में कविता के क्षेत्र में जो स्थान निराला का रहा है, उपन्यास के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद्र का रहा है, आलोचना के क्षेत्र में वही स्थान रामचंद्र शुक्ल का है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना डॉक्टर राम विलास शर्मा जी ने लिखा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना इन्हीं की पुस्तक है। शुक्ल जी भारतीय पुनरुत्थान युग की उन परिस्थितियों की उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद आदि को उत्पन्न किया। ये नामवर सिंह का महत्वपूर्ण कोटेशन है।
इनका हृदय कवि था, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का। ये शुक्ल जी के लिए है। हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया। इनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा है। रामविलास शर्मा ने सही लिखा है कि प्राचीन साहित्य शास्त्री अस्थायी भावों को रस रूप में प्रकट करके साहित्यिक प्रक्रिया का अंत निष्क्रियता में कर रह देते थे। शुक्ल जी ने भाव की मौलिक व्याख्या करके निष्क्रिय रस निष्पत्ति की जड़ काट दी है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने शुक्ल जी के बारे में लिखा है कि आचार्य का विषय प्रतिपादन जैसा गुरु गंभीर और उसके बीच सूक्ष्म व्यंग और तीव्र और पैना हो गया है, घनी बड़ी मूछों के बीच हल्की मुस्कान की तरह। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य में कविता के क्षेत्र में जो स्थान निराला का रहा है और उपन्यास के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद्र का रहा है, आलोचना के क्षेत्र में वही स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और ये अभी बता चुके हैं कि रामविलास शर्मा जी का ये कोटेशन है और इम्पोर्टेंट है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी के बारे में, यदि इंदुमती हिंदी बंगला कहानी की छाया नहीं तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय दुलाईबाई और तीसरा है नंबर दुलाईबाई का तीसरा नंबर उन्होंने माना है। और ये पहले पार्ट में भी ये जितने भी है सारे का जिक्र हो गया है और एक सीक्वेंस वाइज मैं इसको बता रही हूँ। निबंध गद्य की कसौटी है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये भी आ चुका है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। उपन्यासकार के बारे में, आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। नाथपंथियों के बारे में, नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सद्धुकरी भाषा थी। कल्पना का व्यापार, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। काव्यानुभूति की जटिलता, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। आधुनिक काल में गद्य काल विभाव सबसे प्रधान घटना है और ये जितने भी कोटेशन है वो आ चुके हैं। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है। करुणा रस प्रधान नाटक के दर्शकों के आंसुओं के संबंध में यह कहना है कि आनंद में भी तो आंसू आते हैं, केवल बात टालना है। दर्शक वास्तव में दुख का ही अनुभव करते हैं। हृदय की मुक्त दशा में होने के कारण वह दुख भी रसात्मक होता है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है और ये आ चुका है कई बार। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, ये भी आ चुका है असर्शन और रीजन में। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसकी शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं, ये भी आ चुका है। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं से चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग हो जाता है, तो ये भी आ चुका है। अपभ्रंश के लिए क्या था, तो जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो जितने भी कोटेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुकी है। अब विशल देव रासो के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, विशल देव रासो के बारे में शुक्ल जी का जो विचार था,
विशल देव रासो के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। विशल देव रासो के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि यह घटनात्मक काव्य है, वर्णनात्मक है। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। विशल देव रासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ है 1212 ईस्वी। वीर गीत के रूप में यह सबसे पुरानी पुस्तक विशल देव रासो मिलती है। विशल देव रासो काव्य के अर्थ में रसायन शब्द का बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। तो रासो का जो उत्पत्ति शुक्ल जी ने माना है वो रसायन से माना है, और ये रसायन जो है वो विशल देव में आया है। कृष्ण भक्त कवियों के लिए इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार रहा है। आदिकाल की काल सीमा क्या माना है, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर की समय तक ही समझना चाहिए। आदिकरण के नामकरण के आधार पर क्या कहते हैं, तो इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक के बारे में क्या कहा है, तो हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषता श्री मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। छायावाद के बारे में क्या कहते हैं, तो असीम और अज्ञात प्रीतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमों उद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्राय बंध सी गई थी। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही ना रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद के अर्थ में होने लगा। उसका छायावाद का प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थ भूमि या वस्तु भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण माना है, और ये भी पूछा जा चुका है छायावाद के लिए शुक्ल जी का विचार। छायावाद को चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति कहा है शुक्ल जी ने। छायावाद का शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात कवि उस अत्यंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में समझना चाहिए, ऐसा शुक्ल जी का मानना था। पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सभी कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। अन्योन्योक्ति पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण है। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु विन्यास और विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थ भूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि ना रही। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसरोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया था। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को श्रृंगारी कविता कहा है। अब आलोचना के बारे में शुक्ल जी का विचार। आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना।
हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बातें आलोचना कही जा सकती है या नहीं, यह दूसरी बात है। मुक्तावस्था के आचार्य शुक्ल रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कविता क्या से लिया गया है? ये कोटेशन हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की जो वाणी शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। तो ये भी कविता क्या है से लिया गया है। शुक्ल ने काव्य को कर्म योग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हुए भाव योग कहा है, जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचाता है। कविता का उद्देश्य क्या माना है? तो कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भावभूमि पर पहुंचा देना ही कविता का उद्देश्य है। कविता देवी के मंदिर ऊंचे खुले विस्तृत और पुनीत हृदय है। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में सने किसानों, बच्चों को मुंह में चारा डालते पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों के कभी कभी ऐसे दृश्यों का दर्शन करते हैं जिसकी छाया महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती है। लोक सत्ता के लिए क्या कहते हैं कि मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या है? किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। कविता ही मनुष्य के हृदय के स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। इस भूमि पर पहुंचते हुए मनुष्य को जो कुछ काल के लिए अपना पता ही नहीं मिलता, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन देखता है। और ये असर्शन और रीजन में कई बार पूछी जा चुकी है। रीति ग्रंथों की बदौलत रस दृष्टि परिमित हो जाने से उसके संयोजक विषयों में से कुछ तो उद्दीपन में डाल दिए गए और कुछ भाव क्षेत्र से निकाले गए जाकर अलंकार के खाते में हाँक दिए गए थे। हमारे यहाँ के कवियों को रीति ग्रंथों ने जैसे चारों ओर से जकड़ा, वैसे ही उन्हीं के कवियों को नहीं। इन ग्रंथों के कारण उनकी दृष्टि संकुचित हो गई। लक्षणों की कयावत पूरी तरह से पूरी करके वे अपने कर्तव्य की समाप्ति मानने लगे। वे इस बात को भूल चले कि किसी वर्णन का उद्देश्य श्रोता के हृदय पर क्या प्रभाव डालता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा हृदय अनेक भावात्मक है, जगत अनेक रूपात्मक है और हमारा हृदय अनेक भावात्मक है। अनेक प्रकार के भाव उसमें आते हैं। रस मीमांसा में शुक्ल जी ने लिखा है कि मनुष्य के शरीर में जैसे दक्षिण और वाम दो पक्ष है, वैसे ही उसके हृदय के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण दो पक्ष और बराबर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौंदर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। तो ये रस मीमांसा की भूमिका उन्होंने लिखा है। अध्यात्म की जरूरत नहीं है। अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है। इस आनंद शब्द ने काव्य के महत्व को बहुत कुछ कम कर दिया है, उसे नाच तमाशे की तरह बना दिया है। वीरत्व और सौंदर्य की सत्ता के लिए क्या कहते हैं? तो जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से अलग सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। और ये असर्शन और रीजन में कई बार आ चुका है। सौंदर्य ना तो मात्र चेतना में होता है और ना ही सिर्फ वस्तु में, दोनों के संबंध से ही सौंदर्य अनुभूति होती है। विफलता में भी एक निराशा विषण्ण सौंदर्य होता है। स्वच्छंद आलोचना के लिए क्या कहते हैं? शब्द शक्ति, रस और अलंकार ये विषय विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी हैं कि इनको अनुभूत करके संसार की पुरानी
सब प्रकार की कविताओं की बहुत ही सूक्ष्म, मार्मिक और स्वच्छंद आलोचना हो सकती है। ये काव्य में अभिव्यंजनावाद चिंतामणि भाग 2 में ये उन्होंने लिखा है। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। ये चिंतामणि भाग 2 में उन्होंने कहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। रसानुभूति के लिए क्या कहा है? तो हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। ये चिंतामणि भाग 2 में कहा है। समालोचना के लिए क्या कहते हैं कि यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक ही रही। भाषा के गुण दोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता, इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुंची। अस्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना, जिसमें किसी कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म विच्छेदन होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती है, बहुत कम दिखाई पड़ी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में उन्होंने ये जिक्र किया है। रस दशा के लिए मनुष्य मुक्त हृदय मनुष्य अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। लोक हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। तो ये रस मीमांसा में उन्होंने जिक्र किया है। भाव और कल्पना के लिए क्या कहते हैं? तो काव्य के संबंध में भाव और कल्पना, ये दो शब्द बराबर सुनते सुनते कभी कभी यह जिज्ञासा होती है कि दोनों समकक्ष हैं या इनमें कोई प्रधान है। यह प्रश्न या इसका उत्तर जरा टेढ़ा है, क्योंकि रस काल के भीतर इनका युगपद अन्योन्य आश्रितता व्यापार होता है। ये चिंतामणि भाग 2 में इसका वर्णन इन्होंने किया है कि ये एक दूसरे पर आश्रित है। साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायक है। तो क्या है? तो किसी साहित्य में केवल शहर की भद्दी नकल से अपनी उन्नति या प्रगति नहीं की जा सकती है। बाहर से सामग्री आए, खूब आए, परंतु वह कूड़ा करकट के रूप में ना इकट्ठी हो, उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुँचे। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने जिक्र किया है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये हिंदी साहित्य की इतिहास में इन्होंने वर्णन किया है। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य माना है उन्होंने। रसानुभूति, हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। ये चिंतामणि भाग 2 में उन्होंने बोला है। आलोचना के लिए यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों, ये तो अभी जिक्र मैंने कर लिया है, ये भी और ये भी। भाव उनके लिए मन की वेग मुक्त अवस्था विशेष है। प्रत्यक्ष बोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गुण संश्लेष का नाम भाव है। तो ये रस मीमांसा में है। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। चिंतामणि 2 में है। मंगल का विधान करने वाले 2 भाव हैं, प्रत्येक बोध, अनुभूति और वेग युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गुण संश्लेषण का नाम भाव है। तो ये कुछ श्री कृष्ण की भूमिका में क्या कहा है? तो हिंदुओं के स्वतंत्र के साथ वीर गाथाओं की परंपरा भी काल के अंधेरे में जा छिपी, अतः अंततः पर गहरी उदासी छाई रही। हृदय की अन्य वृत्तियों, उत्साह आदि के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते तो कृष्ण में ही मिल जाते, पर उनकी ओर वे ना बढ़े। भगवान के यह व्यापक व्यक्त स्वरूप यद्यपि एक देशीय थे, केवल प्रेम था,
पर उस समय नैराश्य के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार की जो अरुचि सी उत्पन्न हो गई थी, उसे हटाने में यह उपयोगी हुआ था। साहित्य का इतिहास। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की शिक्षित जनता की, तो ये मैंने जिक्र किया। और डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त का राग अनुभक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैध भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, छौ धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास माना जाता है। और ये आप जितने भी 6 धाराएं इन्होंने दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी धाराएं शुक्ल जी ने नहीं माना है। भक्ति के लिए क्या कहते हैं कि कालदर्शी भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। कालदर्शी भक्ति कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रभाव ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं आई, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमान भी ना जाने कितने ही आ गए थे। भक्ति के लिए ब्रह्म का सगुण होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो इसमें ये एक क्वेश्चन है। हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ है। काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। श्रद्धा और प्रेम का नाम भक्ति है। तो ये इनका कोटेशन है। तो ये जितने हैं आज मैंने कंप्लीट कर दिया। बाकी का जो पार्ट, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे का और वीडियो मैं कंटिन्यू लाऊंगी, तो मेरे साथ यूँ ही बने रहें। चलिए ठीक है।